हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक स्टडी विथ पीके। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी टीएसपीएससी पेड 2022 स्पेशल कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? ठीक है, तो आपको आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। जिसको भी आंसर आए वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 0। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में कुल कितना समय लगता है? 4 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। बुध और शनि, बुध और शुक्र, बुध और मंगल, मंगल और शुक्र। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शनि ग्रह क्या है? सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बृहस्पति क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? ठीक है, उधर क्या आया था? सबसे धीमा वाला ग्रह कौन सा था? सबसे धीमा वाला ग्रह था। और ये कौन सा है? सबसे तीव्र वाला ग्रह है। कौन सा ग्रह हो जाएगा? ठीक है, आंसर दीजिए। शुक्र, बुध, शनि, प्लूटो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बुध ग्रह कैसा ग्रह है? अत्यधिक तीव्र वाला ग्रह है। ठीक है, और ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। ठीक है, कितने दिन में? 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, सबसे कम दिनों में चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है? बुध है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है। ठीक है, बताइए वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है। बताइए। सूर्य, चंद्रमा। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन सा पिंड है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? ये पृथ्वी का उपग्रह भी है। ठीक है, और ये पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला तारा भी है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला तारा है। ठीक है, और चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, सूर्य का समीपतम ग्रह क्या है? सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? ठीक है, बताइए। बुध, मंगल, प्लूटो। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आप सबको पता भी होगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? बुध। बुध क्या है? सूर्य के सबसे समीपतम वाला ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या है? इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह। इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका क्या होता है? रंग लाल होता है। किसके कारण? आयरन और ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? चलिए बताइए कौन सा ग्रह है जो धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, प्लूटो। ठीक है, तो इसका आंसर पता है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बृहस्पति क्या है? सबसे कम समय में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, कैसा ग्रह है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र, गुरु, शनि, प्लूटो। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, शुक्र, गुरु, शनि, प्लूटो। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शुक्र क्या है? पृथ्वी का जुड़वा है। क्यों? क्योंकि आकार और वजन में क्या है? ये पृथ्वी के लगभग बराबर माना जाता है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है?
यह दोस्तों अक्सर क्वेश्चन आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। काला, नीला, ग्रे, सफ़ेद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काला। कैसा दिखाई देता है आकाश का रंग? काला। और ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण काला या नीला आकाश का रंग दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, किसके कारण? प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसी के द्वारा इसका रंग काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। संध्या के तारे का उदय क्या निरूपित करता है? जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संध्या के तारे का उदय क्या निरूपित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम। क्या निरूपित करता है? पश्चिम। ठीक है, अगला आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूरेनस, बृहस्पति, मंगल, शनि। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शनि ग्रह क्या है? इसके चारों ओर वलय होते हैं। और कुल कितने वलय होते हैं? तीन प्रकार के क्या होते हैं? वलय होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं होते। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ ही भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। तो इसका आंसर पढ़ के आप बताइए। चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ ही भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई देता है, क्योंकि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा या तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देशांतर। क्या हो जाएगा? देशांतर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ग्रीनविच किस देश में है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सभी को पता भी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए ग्रीनविच किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, हॉलैंड, भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूके। कहाँ पे? यूके में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ पे? यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 0 डिग्री ग्रीनविच, 18 डिग्री ग्रीनविच, 90 डिग्री ग्रीनविच, 270 डिग्री ग्रीनविच। तो इसका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 180 डिग्री ग्रीनविच। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है, अन्य सभी मध्याह्नों के पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी क्या है? बी और सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य में नाभिक ईंधन। सूर्य में नाभिक ईंधन क्या है? चलिए बताइए। सूर्य में नाभिक ईंधन है कौन सा? हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन, अल्फा कण। यह साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और यह भूगोल से भी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? सूर्य में नाभिक ईंधन कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सूर्य का नाभिक ईंधन है। ठीक है, और यह किसकी प्रक्रिया के द्वारा होता है? नाभिक संलयन। क्या होता है? नाभिक क्या होता है? संलयन। नाभिक संलयन द्वारा क्या होता है? हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? खगोलीय एकक। खगोलीय एकक क्या है? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक माध्य दूरी, सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह तक माध्य दूरी, सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी तक की न्यूनतम दूरी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सूर्य से पृथ्वी के केंद्र तक माध्य दूरी इसका आंसर हो जाएगा। खगोलक एकक दूरी क्या है? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सावित्री, मूठा, लूनी, गिरना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लूनी नदी, जो कि राजस्थान से होकर बहती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? शिवकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? शिवकिला दर्रा बताइए हिमाचल की किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी, नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सतलज घाटी। शिवकिला दर्रा किस घाटी में स्थित? सतलज घाटी। ठीक है, और शिवकिला दर्रा है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे है? हिमाचल में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भांगड़ा नागल, रिहंद, हीराकुंड, नागार्जुन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? हीराकुंड। हीराकुंड यह भारत का ही नहीं, यह विश्व का सबसे लंबा है। क्या है? यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। और यह किस नदी पर है? महानदी पर। किस नदी पर है? महानदी पर। और यह किस राज्य में है भारत के? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, ये हो गया हीराकुंड बांध से सभी जानकारी। ठीक है, उड़ीसा में है, विश्व का सबसे लंबा बांध है और भारत का भी सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और ये किस नदी पर? महानदी पर है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आज हम आपके लिए इतना ही क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा हो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए, ताकि हम आपको रोज़ ही ऐसे वीडियो लाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।